नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर और आप लोग देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए उस वीडियो का टाइटल है होली फेस्टिवल बैन इन पाकिस्तान, न्यूज वायरल इन इंडिया। और इस वीडियो को बनाया है रियल एंटरटेनमेंट टीवी ने। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में होली को बैन कर दिया गया था और ये वीडियो भी इसको ही रिलेटेड है। तो चलिए हम पाकिस्तानी आवाम की राय सुनते हैं और जो मेरी ओपिनियन होगी वो मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज अली मुसव्विर। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। अच्छा, आप सब आपसे तो पहले भी बात हो चुकी है और आई थिंक आपसे भी पहले बात हो चुकी है। आज का जो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली HEC की तरफ से ये नोटिस आया है कि कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अब होली सेलिब्रेट नहीं की जाएगी। इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बेहतर है, नहीं बेहतर, क्या कहना चाहेंगे? पहले आप बताएं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। बड़ा बेहतरीन हो गया। ठीक हो गया। जो अच्छा काम होगा हम उसको सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अब सवाल करना मेरा हक है। बरे जी, हर एक बात पहले आप अपनी ओपिनियन दें, फिर मैं सवाल करता हूं कि जो आपने बोला बहुत अच्छा काम है, इसके पीछे मैं जो मेरे सवाल हैं आप उनका जवाब देना। क्या कहना चाहेंगे आप? गलत हुआ। गलत हुआ है? कैसे गलत हुआ है? डेफिनेट यार, वो अपना एक त्योहार मना रहे हैं, उसको अलग स्पेस देने बंद क्यों किया है? ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी में हो रहा है ना, हाँ। तो यूनिवर्सिटी में और भी काफी चीजें होती हैं। हाँ। उनको अलग स्पेस देते हैं ना आप, ठीक हो गया। उनको भी अलग स्पेस देते हैं। कल को वो अपने वो इंडिया के अंदर कोई हमारी नमाज के ऊपर या किसी चीज के ऊपर और तनकीद करेगा, फिर हम करेंगे जी बहुत बुरी बात है जी। इतनी पाबंदी अगर पाबंदी लगा देगा ना, वो जाहिर सी बात है, वो अगर पाबंदी नहीं लगाते तो तनकीद तो करेंगे ना। ठीक है, कंप्लेन करेंगे कि भाई अगर उधर हो सकता है इधर क्यों नहीं हो सकता। और दूसरा जो उनकी मीडिया पे भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैंने अभी देखा है, तो वो प्रोपेगेंडा ये चल रहा है जी उन्होंने जी ऐसे कर दिया जी वैसे कर दिया। उनकी मीडिया वालों को चाहिए कि यार जो चीज सही खबर है ना, तो ये सच खबर नहीं है पाबंदी लगाई गई है। यार पाबंदी लगाएगी सच खबर है, तो पर वो ये कह रहे हैं कि जी वो उधर बंद ही कर दिया जी उन्होंने। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में। वो तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में हमने किया। ठीक है। और जिन्होंने भी किया है बाकी गलत किया, मैं तो यही कहूंगा। आप वो कह रहे हैं गलत किया। अब उनकी जो लॉजिक है किसी हद तक देखने वाली है कि देखें, अगर हिंदुओं की बात करें, क्या ये पाकिस्तान हिंदुओं का नहीं है? आपने बोला, क्या आप खुद सोचें कि आपने सवाल क्या किया? मैंने ये सवाल किया कि जो होली पे पाबंदी लगाई गई है वो ठीक है या गलत है? आपने बोला यूनिवर्सिटी में, तो आपने बोला ठीक। यूनिवर्सिटीज में बताएं, पाकिस्तान ने क्या पाकिस्तान भर में हिंदुओं को पाबंदी लगा दी है कि हिंदू कभी अपनी त्योहार नहीं मना सकते? ठीक है, नहीं ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज है ना, इस्लामिक नहीं, तमाम यूनिवर्सिटीज हमारे अपने अदारे हैं। ठीक है। अदारों में ना हम होली मनाने की इजाजत नहीं देंगे, बाकी आप अपने घरों में मनाएं, बाहर चौक है, जिधर मर्जी मनाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है। उन यूनिवर्सिटीज में क्या हिंदू नहीं पढ़ते? हाँ, हिंदू पढ़ते हैं। अब हिंदू देखे ना, कच्ची एक मस्जिद यूनिवर्सिटी में होता है हिंदुओं की कि वहाँ पर हम मुसलमानों को इजाजत दी जाती है कि यहाँ पर आप महफिल पाक सजाएं, ठीक है, सलाम के नारे लगवाएं। ये मैं आपको श्योरिटी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके कि इंडिया में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी, आई थिंक सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी कि जहाँ पर बकायदा नमाज के लिए जगह है, मस्जिद होती है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। नमाज एक और चीज है, त्योहार एक और चीज है। आप बताएं, नमाज त्योहार में थोड़ा ना आता है, वो फरीज़ा है हिंदुओं के लिए। वो देखें, जैसे हमारे लिए नमाज पढ़ना, हमारे लिए अजान देना, अजान सुनना एक बहुत रिस्पेक्टफुल और फरीज़ा है हमारा मुसलमानों का, वो हमारा फरीज़ा है। त्योहार वो और है। ठीक है। क्या यहाँ पे आपने बोला कि भाई नमाज और चीज है और त्योहार और चीज है? एक मिनट मेरी बात कर, मुझे सवाल करने दे। नमाज इबादत है, हिंदुओं की पूजा इबादत होती है, उनका जो भी है नहीं हो जो नहीं जो है। ठीक है, फिर चले त्योहार पे पाबंदी लगा दे, होली पे पाबंदी लगा दे, पूजा यूनिवर्सिटी में कर ले। पूजा ऐसा तो हुआ नहीं है ना। होली देखे ना, सुने मैं आपको बताता हूँ। आपने सवाल किया कि उन्होंने क्या किया। ठीक है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में होली मनाने पर पाबंदी नहीं लगाई हिंदुओं को। उन्होंने यूनिवर्सिटीज में कहा कि यूनिवर्सिटीज में हमारे इस्लाम में ये माना है कि आप होली, हम इसको ऑफिशियली जो गवर्नमेंट है ना, वो हम इसको इजाजत नहीं दे सकते। एक होता है हिंदू ना, हिंदू, मैं आपको एक बात बताऊं। ठीक है। हिंदू, कुफर और इस्लाम, इस वक्त दो चीजें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। हाँ। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाजत देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाजत देगा तो फलां कर लें। ये कहीं पे भी इस्लाम में, शरीयत में इजाजत नहीं है कि आप उनको, अगर वो उधर नमाज अदा करने देते हैं तो आपको उनको इजाजत दें, तो फिर वो यूनिवर्सिटी में अपना मंदिर बना लें। आप मेरे सवाल को नहीं समझे, पहले आपने लॉजिक ये दिया। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो फिर जब तुम लोग गैर मजहब वाले मुल्कों के सामने जाके भीग लेते हो कटोरा लेके, ठीक है, तब तुम्हें शर्म नहीं आता? तब तुम लोगों को नहीं लगता कि है हमारे इस्लाम के खिलाफ है?
इसका मतलब यह जिससे तुम लोगों का बेनिफिट होता है, ठीक है, वो इस्लाम के खिलाफ नहीं है। लेकिन जिससे मतलब गैर मजहब वाले का बेनिफिट हो, उससे इस्लाम खतरे में आ जाता है, उससे इस्लाम मतलब खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। इतना दोगला कब से बन गए तुम लोग? तुम लोग यार दोगले का भी हाई लेवल क्रॉस कर चुके हो, ठीक है। और तुम लोगों को शर्म नहीं आता? तुम लोग इंडिया के ऊपर कहते हो कि इंडिया में मुसलमान के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तुम लोग क्या शर्म कर लिया करो, ठीक है। देखिए मेरा सवाल करना फर्ज है। पहले आपने लॉजिक ये दिया है कि भाई त्योहार में और जो सा नमाज में फर्क है, नमाज इबादत है, ठीक है। ऐसे हमारी जैसे इबादत नमाज है, उनकी इबादत वो है अपना इबादत करना, पूजा करना, तो पूजा कर सकते हैं। आप देखिए कोई एक बंदा उठकर खड़ा हो, क्लास चल रही है, हाँ। हिंदुओं में चल रही है क्लास, फर्ज करें वहां पर एक बंदा मुसलमान खड़ा होता है, ठीक है, मुसलमान खड़ा होता है, वो कहता है जी मैंने नमाज अदा करने के लिए जाना, मुझे इजाजत दी जाए। हाँ हाँ, तो क्या कहेंगे? जाएं आप। फर्ज करें वो कह देते हैं जी जाएं आप। इधर हिंदू खड़ा होता है, वो कहता है जी मेरी पूजा का वक्त हो गया, उस्ताद को कहता है हमारे मुसलमान को, ठीक है। तो उस्ताद क्या कहेगा? रहने दे, नहीं बैठो, इजाजत नहीं है, पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने। ऐसा क्या कहेंगे? जाए पूजा वो कहेगा जाए आप अपनी इबादत करें। यूनिवर्सिटी के अंदर पूजा हो सकती की है। बात कर रहा हूँ मैं कि यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हैं पूजा हो सकती है। यूनिवर्सिटी में मंदिर नहीं है। हाँ। कभी एक मंदिर बना? तो फिर मस्जिद उन्होंने बनाई है यहाँ पे। हाँ, मस्जिद बनी हुई है उनकी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी जगह होती है। आप देखिए ना, इस्लाम में और कुफर में आपको बता रहा हूँ एक फर्क है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे जो मैंने सवाल किया? सबसे पहले जब पाकिस्तान बना था ना, मैं उसी पे आऊंगा। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या कहा था कि जी जो जहाँ जहाँ है वो अपना जो अकीदा है, उसका जो मजहब है वो अपनी मर्जी से कर सकता है। दूसरी बात, आप एजुकेशन के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे ही है ना, ठीक है। अच्छा, उनको हम क्या सिखा रहे हैं कि भी वो गलत है ना। इस्लाम जो कहता है ना, इस्लाम तो एक पोलाइट तरीके से फैलाया गया ना। मजहब जो हमारा है वो पोलाइट, इस्लाम तो एक ऐसा है मजहब कि वो बहुत सिंपल और पोलाइट तरीका है, ठीक है, अमन का पैगाम है। अब हम उनको मैसेज क्या दे रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर? ओए होली मना रहे हैं ना, इन वट देना। ठीक है, बात वही है ना कि पाबंदी है। वही यार, यूनिवर्सिटी में लड़ाई भी हुई है कुछ दिन पहले। सुन लो मेरी बात सुन लो। अब वो मैसेज किया जा रहा है, ठीक है, कि हम अपने अकीदे की, हम तो कहते हैं जी हमारी रिस्पेक्ट की जाए, तो किसी की अकीदे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, यही सिखा रहे हैं हम। क्या किसी के मजहब की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ठीक है, इज्जत और वकार वाला सिर्फ एक ही दीन है। मैं ठीक है, मैं अच्छा, इसका मतलब जो गैर मजहब वाले हैं, जो लोग मुसलमान नहीं है, वो लोग इंसान नहीं है, वो लोग जानवर है ना। उन लोगों का जीने का कोई हक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही जीने का हक है, यही कहना चाहते हो ना? इतना घटिया सोच के मतलब तुम लोगों का ही हो सकता है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों का। और तुम लोग कहते हो कि हमारे मुल्क वाले क्यों सीओस नहीं बनते? इंडियन हर जगह पे सीओ बन जाते, हम लोग नहीं बन पाते। कैसे बनोगे? तुम लोगों का जो माइंडसेट इतना घटिया है, ठीक है, और तुम लोग कहते हो कि हम लोग इंडिया को बीट करेंगे। कैसे बीट करोगे? इस घटिया माइंडसेट से बीट करोगे? यार शर्म कर लिया करो, ठीक है। ऐसी बात करने से तुम लोगों को शर्म नहीं आता? हाँ, और तुम लोग विक्टिम कार्ड खेलते हो। इंडिया में मुसलमान के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, ठीक है, और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों का सोच कितना घटिया है, ठीक है। मुझे लगता है यार तुम लोगों के ब्रेन के अंदर ना डस्टबिन का कूड़ा ही घुसा हुआ है। तुम लोग यार ऐसी बात कैसे कर लेते हो? शर्म मरम कर लिया करो, ठीक है। पता है कि तुम लोगों का मतलब मुल्क में एजुकेशन नहीं है, लेकिन शर्म मरम तो है, या फिर उसको भी बेच खाए हो। अगर है शर्म मरम है तो ऐसी बात मत किया करो, ठीक है, कैमरा के सामने में। आप बात को थोड़ा घुमा देंगे तो फिर वो घुमाने वाली बात नहीं है। ये मुझे हाँ ना में जवाब जब
मक्का के अंदर जब बात आई थी ना, ये हदीस भी मौजूद है, तब भी ये कहा गया था कि जो जो जहाँ जहाँ है वो वहीं उनको हर चीज की इजाजत है। नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दें, हम किसी के मजहब की रिस्पेक्ट, हमें नहीं कहा गया कि रिस्पेक्ट करें। कैसे रिस्पेक्ट नहीं, आप मुझे बता दें, अगर आपको कहते हैं आप नहीं, मुझे बताए ना रिस्पेक्ट किस तरह की रिस्पेक्ट करें। आप बुरा क्या जाए? हाँ, अगर हम नहीं, किसी नहीं, के आपने मजहब को respect क्या हम करूं? किसी के मजहब को बुरा कहेंगे तो वो हमारे मजहब को भी बुरा कहेंगे। तो ना ये अल्लाह ताला ला इलाहा नहीं, इल्लल्लाह आप मुहम्मद देखें, कह रहे हैं आप बुरा, फिर मैं उनको क्या कहूँ? नहीं सर, ये बताएं हमारे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये शायद मेरे सवाल को नहीं समझ रहे मैं हैं। आपकी बात को समझ रहे, मेरी बात नहीं, करें। आप ये बताएं, मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं? आप मेरी बात सुने, मजहब की रिस्पेक्ट आपने क्या पढ़ा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है। सर मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, कोई नहीं है, इसका मतलब हम लोग क्या मोम के पुतले हैं? हाँ, तुम लोगों का मजहब यार 1400 साल का पुराना है, ठीक है, और हम लोग यार सदियों साल से इधर रहते हैं। दुनिया का सबसे पुराना जो मजहब है वो है हिंदुइज्म, और तुम लोग बड़ी बड़ी बात करते हो। तुम लोग यार कन्वर्टेड होके ऐसी बड़ी बड़ी बात कैसे कर लेते हो? तुम लोग को शर्म मरम नहीं आता? कन्वर्टेड होके ऐसी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो कि उसके पहले कुछ भी नहीं था। अबे जाहिल इंसान, जाके अभी मदरसा से निकल, ठीक है, निकल के जो ढंग का एजुकेशन है उसको हासिल कर ले, ठीक है, उसके बाद ऐसी बात कहना कि हमारे पहले कुछ भी नहीं था। तेरा मुल्क का हिस्ट्री है 75 साल का और इस्लाम का हिस्ट्री है 1400 साल का, ठीक है, तो हमें सब पता है। तेरे मुल्क बनने से पहले भी इंडिया था, ठीक है, और इस्लाम इंडिया में आने से पहले भी इंडिया था, ठीक है, और इधर हिंदू ही रहते थे। जो तू आज बड़ी बड़ी बात कर रहा है ना, तू भी एक हिंदू ही था, ठीक है। जाके जो तेरा डीएनए है ना उसको टेस्ट कर ले, देखना तुम उसमें हिंदू का ही डीएनए मिलेगा तुझे। तो ऐसी बड़ी बड़ी बात मत किया कर, ठीक है। आप उनके मजहब को माने, मैं कह रहा हूँ रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट ये होती है कि अगले बंदे को आप इज्जत दे रहे हैं। तो देनी आप इज्जत, यानी इस्लाम में ये नहीं है कि इज्जत दें किसी के मजहब को। किसी के मजहब को आप एक मुशरिक को इज्जत देंगे जो कहेगा कि अल्लाह के साथ शरीक होता है, और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए आप उसको इज्जत देंगे? सर आप इस, मैं तो देखे उन्हें शायद मेरे सवाल वैसे वो कहते हैं आप सवाल जो भी करें, लेकिन हमने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपके साथ। नहीं, लेकिन आपने ऑथेंटिक जवाब नहीं दिया। आप पढ़ी लिखी बात है, छोटी सी बात है। नहीं, आप जो अपनी तरफ से, मैं अगर आपको मुझे बताएं ना, मैं अगर आप कह दूं इस्लाम में ये है कि किसी के मजहब को आप रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करे। वो जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना मेरे मुंह में डाल दें जो आप कहलवाना चाहते हैं। मैं कहलवाना नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मजहब पढ़ा है उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करेंगे। कौन सी हदीस है? दिखा दे मुझे। मुझे इतना ऑथेंटिक नहीं चीज का पता, लेकिन मैं इस चीज को गूगल को आप अभी करें, आप अभी करें, ठीक है, आप गूगल करें, उतनी देर इनसे बात करते हैं, अब यही बात करें। आप मुझे गूगल करके दिखाएं, मैं नहीं। आपने सवाल किया कि हदीस से मुबारक है, आप ये गूगल है मेरी, इस पे 24 घंटे 4G इंटरनेट ठीक हो गया। ली चले अभी हम यहाँ पे गूगल करते हैं और देखते हैं। और बताएं मुझे कौन से मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है कि मुशरिकीन की इज्जत करना क्या चीज है? इस्लाम की हदीस है, हदीस है, आप लिखें, आप लिखे कौन सी हदीस है जी जनाब? आपने ऑन करें, आप ऑन करें और आप लिखें क्या इस्लाम में मजहब दूसरे की मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं। ऐसे वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन आप ये सर्च करें। जी वो होना चाहिए। क्या इस्लाम में किसी दूसरे मजहब की रिस्पेक्ट करनी का कहा गया या नहीं? अभी देखें, ठीक है, अच्छी बात किया, गूगल कर लेनी चाहिए चीज को ताकि क्लियर हो जाए चीज। अच्छा, क्या आप कहेंगे इसके ऊपर के भाई देखें अगर हम इस तरीके से करेंगे, ये तो अभी गूगल हो रहा है, ठीक हो गया, अभी बेसिकली हमारा पर्सनल मैटर नहीं है, ठीक है, हम एक मुल्क में रह रहे हैं। हाँ। उस मुल्क के अंदर हिंदू भी है, ईसाई भी है, शायद यही तो सिख भी है। हाँ। सारे ही हैं। अब वही मैंने आपको दलील दिया कि यार जब उनको हम उनका पूरा हक देंगे, हाँ, तो हमारे साथ भी प्यार से बात करेंगे। जितना पाकिस्तान मेरा उतना उनका, उतना ही उनका है। अब मैं तो फिर ये देखें यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट कहूंगी भी तू होली मना रहा है, मैं तेरा सर कट देगा, पाबंदी लगी है, तू यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं। तो ये ना गवर्नमेंट का ऑफिशियली होता है कि आपने ना इस जो पाबंदी है ना, ये आप तो ये भाई साहब है ना, मैं थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी जानता हूँ कर रहा हूँ। अच्छा, और दूसरे नंबर पे सवाल इधर ये पैदा होता है कि जो उसी यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, अगर उनके त्योहार पे पाबंदी लगाई जाएगी तो क्या तासुर जाएगा? रिलीजन
ریلیجیس اگر حوالے سے ہم بات کریں کیا ریلیجیس ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی؟ ڈیفینیٹ یار ہوگی، ڈیفینیٹ بات یہی بات ہے، یہ آپ لوجیکلی بات جی جی آپ بات یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بات کو فالو اپ کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس کو ہم پراپر اسکرین شاٹ بھی لگائیں گے جو چیز ہے، ایسے تھوڑا ٹائم جو ہے وہ دیکھنے والوں کا وہ ہوگا۔ اچھا مجھے بتائیں سندھ میں جو ہندو کمیونٹی رہتی ہے، اور سیکنڈلی سندھ کا ہولی ویسے بھی کلچر ہے مذہب کے علاوہ، کیا آپ کو اس چیز کا پتہ ہے؟ مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں آپ، ہندو مسلم یہ چیزیں ایک سائڈ پہ، سندھ کا کلچر ہے ہولی، آپ کو پتہ ہے؟ کلچر ہے ہاں کیا ہولی؟ مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو یہی سنا ہے کہ ہندوؤں کا تہوار ہوتا ہے، ہولی مناتے ہیں بس۔ سندھ میں جو کلچر کا علم نہیں سندھ ہے، میں جو ہندو ہیں وہ دن ب دن کم کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا مطلب وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کیوں؟ مطلب کیا کام کا مطلب ان کی تعداد کیا؟ ان کی کم، جب 1947 میں لوجیکلی بات بتا دیتا ہوں۔ ابھی ہمارے بلاول بھٹو صاحب گئے تھے نا، جی جی کیسے مل رہے تھے وہ؟ انہوں نے کہا جی ہم وہاں پہ سندھ میں ملتے ہی ایسے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ آپ بات آ گئی سمجھ؟ اب اس سے کیا چیز ہے؟ اب ان کے کوئی تہوار ہیں، کوئی سسٹم ہے تو وہ اس میں آ رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے، یہی چیز میں آپ کو لوجیکلی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی کا بھی کوئی بھی تہوار ہے نا اس کو رسپیکٹ کریں۔ ٹھیک ہے، اس کو یہ نہیں مطلب کہ یار اس کو ختم کر دیں، اس کو پیار پلوئڈ طریقے سے سمجھائیں جو اسلام کہتا ہے کہ آپ خود کو اس طرح کا بنا لیں کہ وہ خود بخود ہی وہ چھوڑ دیں۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا دوسرے نمبر پہ کلر ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا جی ہندو آبادی کم ہو رہی ہے، کس لحاظ سے کم ہو رہی ہے؟ اسلام ان کے کیا تعداد بڑھ ختم ہو گئے، اسلام کی طرف آ رہی ہے اس کی طرف بھی آتا یا ہوں۔ وہ کلر ڈے، چھوڑ رہے ہیں کلر یا ڈے اور کدھر ہولی جا اچھا کیسے ہو رہا ہے تجھے پتا نہیں؟ تو ٹوٹلی جاہل ہے، اس کا پرمان تو نے خود ہی دے دیا، ٹھیک ہے؟ تیرے ملک والے ہندوؤں کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں ڈیلی اخباروں میں آتا ہے، تجھے پتا نہیں؟ واڑے واہ، مطلب یار اتنا جاہل ایک بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آج سوچ رہا ہوں تجھے دیکھ کے، ٹھیک ہے؟ اگر تجھے پتا نہیں تو پھر تو سن لے، ٹھیک ہے؟ کیسے ہندو کمیونٹی پاکستان میں کم ہو رہا ہے۔ تیرے جیسے سے مولانا مائنڈ سیٹ والے لوگوں کی وجہ سے ہندو آج کم ہو رہا ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یار تم لوگ چھوٹی چھوٹی ہندو بچیوں کو فورسفلی مسلمان میں کنورٹ کر دیتے ہو، پھر بڈھے کے ساتھ ان لوگوں کا کب شادی بھی کروا دیتے ہو، اور کیسے ہو رہا ہے کہہ رہے ہو؟ اور تم لوگوں کا جو سنویدھان ہے اوپنلی کہتا ہے کہ پاکستان میں ہندو کچھ بھی مطلب نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں ہندو کو مسلمان کے غلامی بننا پڑے گا، اس کے علاوہ اور وہ لوگ کچھ نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی مطلب ادارے کے چیف نہیں بن سکتے، یا تک کہ پرائم منسٹر یا پھر چیف منسٹر کچھ بھی نہیں بن سکتے۔ اور پھر بھی تم لوگ کہتے ہو کہ پاکستان میں ہندو کیسے کم ہو رہا ہے، ہندوؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہو رہا، مطلب کیسے کہہ سکتے ہو تم لوگ کو شرم نہیں آتا؟ اتنا سب کرنے کے بعد بھی تم لوگ کیسے کہہ لیتے ہو؟ کے حوالے سے اگر بات کریں کلر ڈے کا تو میں نے سنا ہوا ہے، یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہندو کا وہ ذرا عام سندھ میں کلچر ہے ہولی کا، یہ مجھے علم نہیں تھا اس چلے کا۔ کلر ڈے کی اگر بات کریں کیا اس پہ کہنا چاہیے؟ کیا کلر ڈے، کیا اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا پاکستان کے اسکولوں میں کلر ڈے نہیں ہوتا وہ جب بچے کپڑے پہنتے ہیں مسلمانوں کے، ہاں جو کلر لگاتے ہیں، کلر لگاتے ہیں، وہ سائن وغیرہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ہولی کو انہوں نے باقاعدہ تہوار بنا رکھا ہے، کلر ڈے پاکستان کا کوئی تہوار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے لیکن ہوتا تو ہے کہ نہیں؟ کلر ڈے اسکولز میں ہوتا ہے نا، آپ بتائیں نا، نیشن وائز اس کو منایا جاتا ہے، کبھی جیسے ہماری عید ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یار بچوں کا ہے، وہ بچے کرتے ہیں بس۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی نیشن وائز جیسے عید نماز ادا ہمارا تہوار ہے، آپ نے کہا جی پورے پاکستان میں آج کلر ڈے ہے؟ سر یہ بھی تو بات ہے کہ ہولی جو یونیورسٹی میں کرتے ہیں وہ بھی تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا یار۔ ہولی نا ان کا تہوار ہے، ان کو یونیورسٹیز میں کہا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں آپ نے ہولی نہیں منانی، ہولی آپ نے اپنی جگہ پر منائے، اپنے گھروں میں منائے، آپ پورے پاکستان میں منائے، ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، سیکورٹی دیتے ہیں، لیکن ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے ہمارے جو اپنا تہوار ہے ہماری یونیورسٹی میں منانے کی۔ لوجیکلی کیا بات ہے؟ لوجیکل چلے ٹھیک ہے، میں آپ کو لوجیکلی بات بھائی یہ بتا دیتا ہوں کہ بھی ہمارے بچوں کے اوپر برا اثر پڑے گا، وہ اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ انسیکیور فیل ہو رہے ہیں، انسیکیور فیل ہو گیا، بات انسیکیور فیل ہو لوجیکل یار ڈیفینیٹ، اس وجہ سے تو پابندی لگی ہے۔ اسکول والوں نے بچوں میں ماں باپ نے کہا ہوگا، جن کو نہیں شعور ہے وہ تو کہیں گے۔ اب میں وہی آپ کو سمجھانے لگا ہوں، بچوں نے، میں نے دیکھا ہے ان کے اندر مسلمان بچوں نے ہولی منائی، وہ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ جی بالکل، بلکہ علماء کرام اعلیٰ حضرت کے علاوہ بھی آپ کسی کا فتویٰ سن لیں، کسی کی آپ بات مان لیں،
आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया कि होली की मुबारकबाद देना, किसी और चीज की मुबारकबाद देना, गैर मुस्लिम के त्यौहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम है। तो ये हमारे और इनको लीडर जो अच्छा- देते हैं, सुने, मैं आपको बात बताने वाला हूँ, और इनको अच्छा जानकर उनको मुबारकबाद देना, इसका मतलब है कि वो हक पर हैं, उनकी ताजीम की जाती है। ताजीम उस चीज की होती है जो हक होता है। तो ये जो हमारे लीडर अच्छा, तो जिसकी फतवे की बात कर रहा है ना जाहिल इंसान, जाके उससे पूछ कि जब हम गैर मजहब के सामने कटोरा लेके कहते हैं कि हमें भीख दे दो या फिर हमें लोन दे दो, ठीक है, वो क्या हम ठीक करते? वो क्या इस्लाम के हक में है? इस्लाम के मतलब खिलाफ नहीं हो काम? जाके ये सवाल उससे पूछ, ठीक है। अगर तेरी ऊपर माले में दिमाग नाम की चीज है तो फिर मैंने जो बात बोला जाके उससे पूछ, उसके बाद तू आके के बड़ी बड़ी बात करना, ठीक है। किसने बोला? उसने बोला। तुम लोग यार मजहब को लेके विक्टिम कार्ड खेलते हो, तुम लोग मजहब को यूज करते हो, ठीक है, और तुम लोग बड़ी बड़ी बात करते हो कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं। इस्लाम एक बहुत अच्छा मजहब है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी नहीं, तुम सब मिलके इस्लाम को गंदा बना दिया यार। शर्म कर लिया करो अभी, ठीक है। अल्लाह से डरते हो तो फिर शर्म कर लिया करो। इससे ज्यादा तुम लोगों को क्या बोलूं? तुम लोगों के ऊपर माले पे तो सिर्फ जिहाद ही घुसा हुआ है ना, इससे ज्यादा तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। होली आए या दिवाली आए, इसके ऊपर मुबारकबाद ये देते कौम हैं। का पूछे ना कि ये शबाज ठीक है। शरीफ उठता है और होली की मुबारकबाद कर दे देता है, ठीक है। उठता है और वो ईसाइयों का केक काटने लग जाता है। हाँ। क्या बात है, होली तो आई ना, एक मुशरिकीन ने लेकर आया, मुशरिकों ने वो लेकर आए, ठीक है। गंदा त्यौहार है उनका, मुशरिकीन में आता है। ठीक है। आप उनको मुबारकबाद दे रहे हो, उनको उनके त्यौहार को अच्छा जान रहे हो, उनके त्यौहार को इज्जत दे रहे हो, इसका मतलब जो इस्लाम ने उसकी बाइकाट किया, इस्लाम ने गलत किया। ठीक है। अच्छा, अब इस बात पे आते हैं, आप इस्लाम के हवाले की तरफ आते हैं। मुस्कान नाम की लड़की इंडिया में बहुत वायरल हुई, अल्लाह अकबर गर्ल के नाम से, ठीक है, ऐसे ही है। उसके ऊपर क्या मतलब वायरल होने की वजह क्या थी, पहले ये बताएं, फिर उसके ऊपर मैं सवाल करता हूँ। यही वजह थी कि अबाया पे पाबंदी, निकाब पे पाबंदी लगाई वो गई? बाया पर तो पाबंदी बहुत ज्यादा लगा दी उन्होंने। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी में लगाई गई या फिर कॉलेज में लगाई गई? तालीमी अदारा। तो क्या वो कॉलेज के अंदर स्पोर्ट किन लोगों ने की, ये भी इनसे पूछे जरा। किन लोगों ने की? सबसे ज्यादा हिंदू कम्युनिटी थी उसके साथ। उस लड़की को सपोर्ट हाँ, किया कर रहे थे वो कि भाई इसको लड़की को सपोर्ट किया जाए, मुस्लिम लड़की। बिल्कुल यार, बिल्कुल। वो कहते हैं कि जी हम भाई भाई हैं, हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। ठीक है। अब ये लॉजिकली यही बात है ना। मैंने नहीं पढ़ा कि उस बच्ची की सपोर्ट किसी हिंदू ने की होगी, वल्लाह मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन ठीक है। उसको सारा कई वीडियोस हैं जब वो एंटर होती है तो वो सारे एक साइड पे खड़े हो जाते हैं, साथ साथ खड़े हो जाते हैं और सर नीचे कर लेते ठीक है। हैं। क्यों करते हैं? अच्छा। वो इसी वजह से करते हैं कि यार एक औरत होके अपने मजहब के ऊपर डटी हुई है, ठीक हो गया। तो वो उसकी सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, ले, ये एक बात और वो उसकी रीजन किया थी कि उसकी रीजन ये थी कि हर मजहब को अपने हिसाब से जीने की इजाजत है, ठीक हो गया। और हर मुल्क में होती है। ये तो होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान मेरा में भी सवाल है। ये मेरा सवाल ये है कि जब उधर कॉलेज में अबाए पे पाबंदी लगती है तो हम यहाँ पे जाहिर बात है दर्द होता है हमें कि भाई क्यों ऐसा हुआ। जहाँ पर भी लगे नहीं ठीक है, वहाँ अल्लाह पे ना दर्द करे अब इस हरकत की वजह से अब फिर वो जो वहाँ पे जो मुसलमान हैं हमारे, ना करे। अल्लाह ना करे अब उन पे कोई ना कोई नया पंगा खोल दें या अजाने बंद कर दें या फिर कोई इस तरह की हरकत करें, वो फिर कोई इस तरह की, फिर जब जैसे हमारी ईद आती है, अभी बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद पे ले लें आप, अब गाय भैंस को हम ज़िबा करते हैं कुर्बानी के तौर पे, वो कहेंगे जी वो हमारी तो माता है। वो तो आप थोड़ा ना कह रहे हैं, ये आप वो बात मुझे बताएं हिंदुस्तान में जो नहीं हो रही। अच्छा नहीं, ये अबाया कॉलेज पर की पाबंदी है, बात, अजान पर पाबंदी कॉलेज है, की नमाज बात पर पाबंदी करते है। हैं। मैं आपको कल बात तो लॉजिकली वही आ जाती है, फिर हम कीजिए उनको माँ ओ अच्छा, इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल गया? व्हाट्सएप में क्या? इसीलिए मैं आपको जाहिल कह रहा हूँ, ठीक है। अगर इंडिया में मुसलमान के साथ ऐसा हो रहा होता तो फिर इंडिया में मुसलमान की तादाद इतना बढ़ कैसे रहा होता बताओ? तुम लोग के मुल्क से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते। तुम लोग जो कहते हो कि इंडिया में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता, ठीक है, तो फिर हम लोगों ने इतना मस्जिद क्यों बनाया? टूरिस्ट स्पॉट के लिए क्या? कि बाहर से टूरिस्ट आएगा, ठीक है, वो इधर आके नमाज पढ़ेगा इसलिए? अरे जाहिल इंसान, पहले जाके ढंग का एजुकेशन हासिल कर ले, ठीक है। हम सेकुलर कंट्री होने के बाद भी हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा मस्जिद है। सेकुलरिज्म हमारे खून में आज से नहीं है, सदियों साल से है।
हम यार हिंदू मुसलमान एक साथ 1 या 2 साल से नहीं रह रहे, ठीक है, सदियों साल से रह रहे हम लोग, तो हमें मत सिखाओ तुम लोग, ठीक है। तुम लोग तुम्हारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसको संभालो। तुम लोग की यार खुद ही दीदी एक मुसलमान होके दूसरे मुसलमान को मारते हो, ठीक है, और बड़ी बड़ी बात करते हो। तो पहले ले तुम लोग जो करते हो ना, एक मुसलमान होके दूसरे मुसलमान को मारते हो जन्नत की लालच में, ठीक है, वो काम करना बंद करो। उसके बाद इंडिया को बोलना है कि इंडिया में मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है। जुल्म तो यार तुम लोग खुद ही कर रहे हो, एक मुसलमान होके दूसरे मुसलमान के ऊपर। शर्म नहीं आता? शर्म कर लिया करो, ठीक है। की गालियां निकालते हैं, फिर हम उनको फलाना फलाना कहते हैं। नहीं, लॉजिक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, मेरी बात सुने कि भाई अब हिजाब नहीं कोई पहन सकता, फिर हमें दर्द होगा। किया हुआ है, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप हिजाब नहीं पहन सकते। क्या अभी वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हिजाब यूनिवर्सिटी में वो जो तबाही जो उन्होंने एक तो मतलब किसी के अब यूनिवर्सिटी के अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, आप क्या इसके ऊपर कहेंगे? यार उनके कॉलेज के अपने, आप अभी आप बात कर दो, अभी ये जो हरकत की है तो हमारी गवर्नमेंट ने किया, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा ही है ना कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज जाएगा ये बताएं। यार ये बहुत अच्छा जाएगा जी, इनके बकौल बहुत अच्छा जाएगा। पहले जैसे बहुत अच्छा जा रहा है ना, जो हालात हुए हैं पाकिस्तान के, हर मुल्क पाकिस्तान के अंदर कई लोग बाहर जा रहे हैं, वो इसी वजह से जा रहे हैं। बिल्कुल 70 साल इधर आए, 75 साल से आपने क्या इमेज दिया पाकिस्तान का? होलियां यहाँ पर मनाई गई, दिवालियां यहाँ पर मनाई गई, ठीक है, सरकारी सतह पर क्या क्या गंद हुए। आप मुझे बताए, बाद में अपना सवाल कीजिएगा, पहले मेरा भी सुने। आपके पास माइक है ना, आप ये ना कहेगा माइक है तो मर्जी भी आपकी। अच्छा जी जी, क्या कुछ नहीं हुआ, औरत मार्च यहाँ पर हुए, औरतों के हकूक के नाम पर वो पता नहीं क्या क्या कुछ किया गया। 75 साल से हमने जिनको खुश करना था, दुनिया को दिखाना था ना, कुछ हुआ नहीं? कोई दुनिया हमसे राजी हुई है? दुनिया राजी क्या हुआ? पाकिस्तान तरक्की किया किसने? लोगों को दिखाना है। एक आप अभी बता रहे थे कि सोच की वजह से हम बैड इमेज चला जाता है ना, कुछ लोगों की सोच नहीं है। गवर्नमेंट में कब बताएं एक बार भी 75 साल में इस्लामिक निजाम आया, कुछ लोग किसी इस्लामी की वजह से भी बैड। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे आधी खबर बता दी जाती है? आप देखें वो जो मुस्कान लड़की है, अल्लाह अकबर घर, ठीक है, उसने टॉप किया है वहाँ के एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। जैसे यहाँ पे समझ लें कि CSS होता है, आप ऑफिसर लगते हैं, ऐसे उन्होंने किया। क्या यहाँ पे मीडिया ने वो बात चलाई कि भाई वही ही लड़की जिसे कहते थे कि हिजाब पे पाबंदी है, वहाँ पे टॉप हो गया उस लड़की ने किया, तो बात चलाई नहीं चलाई? तो ये गलत बात है। क्यों गलत बात है यार? वो हर बात मीडिया पे चला रहा नहीं, ऐसे नफरतें नहीं बढ़ेंगी। ये देखे मुझे, आप देखें, ये मैं आपकी इस बात से मुझे बातों को छोड़े, मेरी बात सुनो, मैं छोटी सी बात करूंगा। ये भाई मैं कहता हूँ मोहब्बत बांटनी चाहिए यार, ये मेरी बात सुनो, मैं अब सख्त लहजा बोलने लगा हूँ, भाई को शायद बुरा लगेगा। इन्होंने ठेका उठा लिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने ठेका उठा लिया है कि जी हम मुसलमान हैं, बाकी सारे काफिर हैं। हिंदू तो काफिर ही है, हम मुसलमान हैं, होली बाकी सब फारग है। तो ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गलत हुआ, ये कह रहे हैं कि होली मनाने का सही हुआ, सब गलत है। इस्लाम में अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है कि आप होली को अच्छा नहीं जान सकते, उसकी इजाजत नहीं दे सकते। भाई मनानी है मनाओ, नहीं मनानी ना मनाओ, ये तो बात ही नहीं, लेकिन किसी को रिस्पेक्ट तो दो। नहीं है, अल्लाह ताला ने मना किया, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई वो न्यूज क्यों नहीं चलाई? आपको नहीं लगता कि अगर लेट्स सपोज ये भाई कोई अच्छा काम करते हैं, ठीक है, तो आप इनको अप्रिशिएट भी करें? क्या यार मैं ये कहूंगा कि भाई मैं बात खत्म करने लगा हूँ, क्योंकि बात ये है कि छोटी सी बात है लॉजिकली, आप यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी त्योहार मना रहे हैं ना, और बाकी भी तो त्योहार डांस वाले भी तो होते हैं ना उधर। डांस हो रहा है यूनिवर्सिटी में, वो तो नहीं मना किया गया, उस पे तो कोई नहीं बोलता। डांस पार्टी में क्यों नहीं पाबंदी लगाई? यही तो आपको बात यही है, मेरी बात मुकम्मल होने दे। कहने की बात यही है, नहीं सेटिंग है, सेटिंग नहीं। 5 मिनट बाद ये 4 बंदे खड़े हैं, कैमरा इधर करें, 4 बंदे खड़े, इनसे पूछे माइक किधर घुमाते हैं, बार बार जो बात किधर घुमाते हैं। चले आप आए जी, आप सारी 1 मिनट भाईजान, आपने सारी बात हर बात भैया आप सवाल करते हैं मुझसे, और आधा मैं अभी बोल रहा होता हूँ, आप जल्दी से नहीं या तो फिर बैठ कर उसकी बात सुने। नहीं, दोनों की बात सुनेंगे। आप ये बताएं डांस पार्टी पे क्यों नहीं पाबंदी? डांस पार्टी पे क्यों नहीं पाबंदी? अब ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक होती है गुनाहगारी, ठीक है, एक होती है गद्दारी, ठीक है। गुनाहगारी की अल्लाह ताला ने माफी दे रखी है, ठीक है, गद्दारी की माफी नहीं होती, ठीक है। गुनाहगारी ये है कि बच्चे हमारे गुमराह कर दिए गए, जिस तरह करके वो डांस कर लेते हैं, ठीक है। गद्दारी ये है कि उसकी माफी मिल जाएगी। अल्लाह ताला ने हर गुनाह की माफी रखी हुई है, मैं आपको वो भी बताऊंगा किस गुनाह की माफी नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों को गद्दारी करवाना, इस्लाम से गद्दार कहलवा कर शिरकी काम करवाना, होली मनवाना, अल्लाह ताला इसको मना। ये देखें, आप मनवाने की बात नहीं कर रहे।
آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ابھی یہ یونیورسٹی میں ہولی منائی گئی ہے. ہاں تو اس پہ لڑائی یہ سنیں, پنجاب یونیورسٹی میں پنجاب میں تھوڑے ابھی جو ہولی منائی گئی ادھر یونیورسٹی میں منائی گئی ہے, اسلام آباد اپنا قائد اعظم یونیورسٹی ہمارے میں. مسلمان بچے شامل ہوئے اس میں, ٹھیک ہے, ہوئے شامل ہوئے. ہاں. اگر یہی رائج یہاں پر قائم رہتا, ہاں. یہاں پر یہ مسلسل ہولی منائی جاتی, ٹھیک ہے, تو کچھ سالوں بعد ہر یونیورسٹی میں مکمل طور پر مسلمانوں نے شامل ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا. ایسے وہ یہ کہہ دے, وہ تو دیکھیں ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں, اور دوسرے نمبر پہ میری بات سنیں, ہر ایسے وہ یہ موقف رکھ نا, میں آپ کو یہی بتاتا ہوں, کنٹرول وہی ہوتی ہے نا کہ بات سنیں. آپ ہمارے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں جی, اس کے اندر ہم نے جو وائلیشن ہوتی ہے, کوئی یوٹیوب پر چلتی ہے نا, جی. یوٹیوب کی کوئی وائلیشن ورڈ ہوتے ہیں, وہ آپ کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی گالی ہو یا اس طرح ایسی کا چیز ہو تو آپ کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے, مطلب کیونکہ وہ وائلیشن ہے, آپ کو کرنی پڑتی ہے. کنٹرول ہے, کس کے اندر کنٹرول ہے؟ آپ کے اندر کنٹرول ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو خرابی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ کنٹرول ہے. ان کو پتا ہے کہ یہاں یہ خرابی پیدا کرنے والی چیز ہے, یہ ہولی پھیل نہ جائے, کل کو مسلمان بچے اس طرف کرنے چلے لگے جائیں, انسیکیور ہے. وہ بالکل اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اسی طرح ہر چیز کی کنٹرولیشن ہوتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, میں آپ کو فتویٰ دے چکا ہوں, یہ کرتے ہیں لاجک کی بات. ٹھیک ہے, میں کرتا ہوں اسلام کی بات. ٹھیک ہے, لاجک اور اسلام میں بہت زیادہ فرق ہے. اسلام میں اور لاجک میں فرق ہے. لاجک کیا لاجک ہے مجھے بتائیں, اور اسلام میں بہت فرق ہے. لاجیکلی وہ لاجیکلی بتا رہے ہیں, لاجیکلی کر دیا. میں ابھی آپ کی طرف مائک اس لیے نہیں کر رہا, انہوں نے پھر کہہ رہا مائک لگا. پہلے میری بات سنیں, اس کے بعد ان کی گھنٹہ لگا کر سنیں. میں سننے کو تیار ہوں, الحمدللہ میں تیار ہوں, میں پورا 2 گھنٹے سننے کے لیے تیار ہوں. اب لاجک کیا ہے؟ لاجک انہوں نے بتایا جی, جیسے جی انہوں کو اجازت دی جائے, ٹھیک ہے, اگر اجازت نہیں دیں گے تو وہ ان پر پابندی لگا دیں گے. یہ ہے لاجک. ٹھیک ہے, اسلام کہتا ہے ایسی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اسلام نے وہ منع کر دیا ہے. اب اسلام اس کی لاجک یہ نہیں دیتا کہ فلاں وہ اگر وہ ہمارے بندوں کو اجازت دے رہے ہیں عبادت کی, یا وہ ہمارے تہوار منانے کی اجازت دے رہے ہیں, تو اسلام بھی ان کو اجازت دے گا. یہ ہوتی ہے اسلام. اب میں ایک سوال کروں, اس ایکٹ کی وجہ سے میری بات سنیں, جو پاکستان نے یہ ایکٹ کیا, سوال کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی عرض ہے, سوال کرنے کے بعد آپ نے پورا سننا ہے جواب. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جو پاکستان نے یہ ایکٹ کیا, HEC کی طرف سے یہ جو آرڈر آیا, مجھے یہ بتائیں, اس کی وجہ سے انڈیا والے اگر اللہ نہ کرے وہاں پہ ایسی کوئی آرڈر کر دیتے ہیں کہ یونیورسٹی میں کوئی حجاب, کوئی نماز نہیں پڑھے گا, حجاب نہیں پہنے گا, ٹھیک ہے, تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا ہم نہیں ذمہ دار ہوں گے؟ یہ کب آرڈر آیا؟ اگر میں کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے ایسے کر دیتے ہیں ان کی وجہ سے, تب ادار میں کہہ رہا ہوں کہ کب آرڈر آیا یہ ابھی آج کل میں آیا, آج آیا ہولی کا. آج پاکستان بنے کتنی دیر ہو گئی؟ 75 سال ہو گئی. جی, مجھے ایک بتائیں, آرڈر تو آج آیا, ظلم ان سے کب تک ہو رہے ہیں؟ کب سے ہو رہے ہیں؟ یہ اس کا لاجیکل آنسر ہے. میں مجھے موقع انہیں دیں گے, انہیں موقع دیں گے. ایک چھوٹا سا آپ نے ابھی میں نے کہا, میں آج کی بات کر رہا ہوں, میں آج کی. آپ نا ادھر پابندی لگائیں نہ لگائیں, مندر بنائیں, گرجا گھر بنائیں, ان کو اجازت دیں, خود اپنا مذہب چینج کر لیں, جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو کچھ مرضی کر لیں, وہ آپ سے خوش نہیں ہونے والے. کہ آپ ادھر ان کو اجازت دیں گے ہم کسی کو خوش کریں گے, ہم کسی کو خوش کریں کیوں؟ اس میں ہم نے اپنے گھر کو بہتر کرنا ہے نا. ہم نے کہا نا کہ ہم کسی کو کیوں خوش کریں, ہم نے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے, یہ نہیں کہ ہم اچھا کریں نہ کریں وہ نہیں ہوں گے. دوستو اس ویڈیو کو یہیں پر ہی روکتے ہیں, ورنہ میرا ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا, پھر آپ لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگے گا. تو دیکھیے اب میں آتا ہوں مین ٹاپک کے اوپر. اس ویڈیو میں جو بھائی صاحب تھے, ٹھیک ہے, ان جیسے جاہلوں کی وجہ سے پاکستان کی حالت آج ایسی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان میں 90% پاکستانیوں کی دماغ میں ایک گھسا ہوا ہے کہ غیر مذہب والے ہمارا دشمن ہے, غیر مذہب والے کو مارنے سے ہمیں جنت ملے گا, ٹھیک ہے. اور یہ بات صرف اور سے مطلب عام لیول پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بات ان لوگوں کی جو ایجوکیشن ہے اس میں بھی گھسایا گیا ہے, ٹھیک ہے. میرے پاس مطالعہ پاکستان بک ہے, اور یہ 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے ہے. پیج نمبر 33 پہ یہ لکھا ہوا ہے, انسانیت دشمن ہندوؤں اور سکھوں نے ہزاروں بلکہ لاکھوں عورتوں, بچوں, بوڑھوں اور جوانوں کی انتہائی بے دردگی اور سنگ دلی سے قتل کیا اور بے آبرو کیا. میرے پاس جو ہے نا وہ معاشرتی علوم کی کتاب پڑھی ہوئی ہے, جو 8ویں جماعت کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے, اور ہم نے پڑھی بھی تھی. ایک مزیدار چیز لکھی ہوئی ہے کہ مایوسی اور بددلی کے اس دور میں مسلمانوں نے ہندوؤں کی سیاسی تحریکوں کا ساتھ دیا. مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح انگریز کی غلامی سے نجات ملے, لیکن حسب عادت ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ دھوکہ کیا. دیکھا کس طرح پاکستان میں ایجوکیشن کو غیر مذہب کے خلاف یوز کیا گیا, پھر بھی ان لوگوں کا شرم نہیں آتا اور بڑی بڑی بات کرتا ہے کہ انڈیا میں مسلمان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, ہندو مسلمان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے. تم لوگ جو بھی ظلم کہتے ہو, اگر وہ ظلم ہو رہا ہوتا انڈیا میں, ٹھیک ہے, تو پھر انڈیا میں مسلمان کی تعداد اتنا بڑھ نہیں رہا ہوتا, ٹھیک ہے.
तुम्हारे मुल्क में यार 99% एक ही मजहब वाले रहते हैं, ठीक है। फिर भी तुम लोग यार जन्नत के लालच में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारते हो। तुम लोग यार 4000 के करीब सियाओं को मार चुके हो। तुम लोग यार सिया के मस्जिद पे बम ब्लास्ट करते हो, और तुम लोग कहते हो कि इंडिया में मुसलमान के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है तुम लोगों को? तुम लोग यार यूएस से पैसा लेके अफगानिस्तान को ठोकने में मदद की। अफगानिस्तान का जो आज हालत है, इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार तुम लोग खुद हो। एक मुसलमान होके दूसरे मुसलमान को पैसे के लालच में ठोक दिया तुम लोग, ठीक है। और तुम लोग बड़ी बड़ी बात करते हो कि इंडिया में मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है। और मैं शोएब भाई को एक बात बोलना चाहता हूँ। शोएब भाई, आप जो बोल रहे हो कि पाकिस्तान में होली को बैन कर दिया गया, इस वजह से इंडिया में भी मुसलमान के साथ ऐसा कुछ हो सकता नहीं। हम ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में जो मुसलमान रहते हो हमारा भाई है, ठीक है। तो हम जानबूझ के हमारे भाई को नहीं मतलब मारेंगे या फिर हानि पहुंचाएंगे, ठीक है। हम इतने सेल्फिश नहीं है। हमें जन्नत नहीं जाना है। हमें हमारी भाई को मार के जन्नत में जाने का कोई भी लालच नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप यार भाड़ में जाओ, ठीक है। आप लोगों को हम इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, ठीक है। मैं लास्ट में जाने से पहले पाकिस्तानियों को कुछ बोलना चाहता हूँ। तुम लोग जो बोल रहे हो एक दिन होली मनाने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा, ठीक है। तुम लोगों का जो इस्लाम है, ठीक है, वो क्या इतना ही हल्का है कि एक दिन अगर होली मना ले, ठीक है, तो फिर इस्लाम खतरे में आ जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। तुम लोगों का जो मजहब है वो क्या मतलब इतना ही हल्का है क्या? कभी सोचना है मेरी बात, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ही रोकते हैं और मिलते एक और नया वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।